नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक जो प्रैक्टिकल सर्किट होता है उसका यदि हमें हार्डवेयर में कोई सर्किट बनाने हैं, जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ। एक सर्किट है जो ट्रांजिस्टर का यूज करके, दो ट्रांजिस्टर यूज करके हमने फ्लैशर सर्किट बनाया है, 2 LED फ्लैशर सर्किट। तो इस फ्लैशर सर्किट को हम लोग यदि प्रैक्टिकली पीसीबी पे बनाना चाहे तो क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हम बनाएं। तो उसके लिए हमें एक एक स्टेप में समझना है कि किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज करूँगा, मेरे पास एक छोटा सा सिंपल सा पीसीबी विजार्ड कह के एक टूल्स है। इस पीसीबी विजार्ड टूल्स को आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल आपको डाउनलोड करना रहता है और आपको इसको इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। आपके सिस्टम में कॉपी यदि रहेगा तो यहाँ से आप शॉर्टकट बना के इसको, ये देखिए पीसीबी विजार्ड का हमारे पास आइकन बना हुआ है मेरे सिस्टम में। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से डबल क्लिक करूँगा पीसीबी विजार्ड को, और जैसे मैंने पीसीबी विजार्ड ओपन किया, ये विंडो ओपन होकर के आया। अब इस विंडो में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक कंपोनेंट वाले विंडो ओपन हुआ। इसको हम बोलते हैं गैलरी, कंपोनेंट गैलरी। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पीसीबी कंपोनेंट गैलरी। ये हमारा जो सिम्बॉल्स होता है, कंपोनेंट का जो सिम्बॉल्स है वो बस यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब इसमें अलग अलग डायमेंशंस का, जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग डायमेंशंस का आता है। तो हम लोग अलग अलग डायमेंशन का रेजिस्टेंस का सिंबल यूज करके एक पीसीबी लेआउट बना सकते हैं। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप कंपोनेंट गैलरी को ना यूज करके, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और आप अपर जो कंसोल है हमारा, यहाँ पे एक सूटकेस टाइप का सिंबल बना है, यहाँ पे गैलरी, इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं पीसीबी, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक सर्किट सिंबल और दूसरा पीसीबी कंपोनेंट। तो मैं सेलेक्ट करूँगा सर्किट सिंबल्स को। इसको यदि हम लोग यूज करेंगे तो जिस तरह से हम लोग सर्किट बनाए हैं उसी तरह हम पीसीबी लेआउट भी आराम से बना सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो अलग अलग फोल्डर्स बने हैं, अलग अलग कैटेगरी फोल्डर्स। यहाँ पे पावर सप्लाई है, फिर कनेक्टर्स है, फिर आपका इनपुट कंपोनेंट्स है, पैसिव कंपोनेंट्स है, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स है, लॉजिक गेट्स है। तो आपको जो भी कंपोनेंट्स चाहिए उसके हिसाब से हमें यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। तो जो अभी मैंने आपको दिखाया था 2 LED फ्लैशर सर्किट, तो उसके लिए हमें दो ट्रांजिस्टर का ज़रूरत है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो मैं जाऊँगा डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर में, इसको मैंने क्लिक किया तो डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर में डायोड्स भी है, जेनर डायोड भी है, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर को, और यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। क्लिक करके प्लेस करना है सेलेक्ट करके। फिर से मुझे एक और ट्रांजिस्टर चाहिए, तो मैं एक और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और मैं दूसरा ट्रांजिस्टर ले लिया। अब आपने देखा होगा कि जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है, इसको हमने Q1 और Q2 जैसे एक सिंबल मार्किंग आ जाता है, पहला ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं कोई सर्किट में ट्रांजिस्टर को। तो आपने देखा होगा ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये मतलब बाहर की तरफ, टर्मिनल बाहर की तरफ है। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और फिर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अरेंज में जाना है। अरेंज में जाने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे रोटेशंस भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट। और हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मिरर में चले जाते हैं। तो मिरर में क्या है कि हमारा दोनों तरफ का जो बेस है, बेस अंदर की तरफ आ गया। बेस हमें अंदर की तरफ टर्मिनल फॉर्म करने हैं, तो उसके लिए अब हम लोग जाते हैं दूसरे कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे मैं चला जाऊँगा पैसिव कंपोनेंट्स में। तो पैसिव कंपोनेंट्स में हमें चाहिए रेजिस्टेंस। तो हमने ले लिया एक रेजिस्टेंस जो कि कलेक्टर पे लगाने हैं। दूसरा हम ले लेंगे यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस,
जो कलेक्टर पे हमें लगाने हैं। फिर 2 रेजिस्टेंस हमें बेस पे कनेक्ट करना है, बेस 1 और बेस 2 पे। तो मैंने एक यहाँ पे ले लिया। इसका वैल्यू से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, वैल्यूज़ कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक आपको पीसीबी लेआउट में आपको एक टर्मिनल्स बस बनाने हैं। वैल्यूज़ तो बाद में आप जिस वैल्यू का कंपोनेंट सेट करना चाहेंगे वो सेट हो जाएगा। 2 कैपेसिटर भी लेने हैं हमें। तो हमने एक कैपेसिटर ले लिया। यहाँ पे इस कैपेसिटर को हमें रोटेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने प्लेस नहीं किया, ये यहीं पे है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आर बटन दबाऊँगा, यहाँ से कंट्रोल आर, इसको प्लेस करके करना है। तो प्लेस किया मैंने और कंट्रोल आर दबाया, तो ये क्या हुआ, रोटेट हो गया, ये रोटेट हो गया। हम लोग एक और कैपेसिटर लेंगे, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल बी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया तो कंट्रोल बी किया, तो दूसरा कंपोनेंट, दूसरा आपका कैपेसिटर आ गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एक एलईडी भी लगाने हैं। एलईडी हमने कंसीडर नहीं किया था पहले, तो हम लोग फिर से जाएंगे डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर में, और डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर में हमें यहाँ पे एलईडी नहीं मिलेगा, एलईडी के जगह पे सिंपल हमें एक डायोड लगा देना है। ये डायोड के जगह पे आप एलईडी प्रैक्टिकली लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक डायोड यहाँ पे और दूसरा डायोड मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हमें ग्राउंड चाहिए और सप्लाई वोल्टेज चाहिए, तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, पावर सप्लाई में जाना पड़ेगा। तो मैं पावर सप्लाई फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा और पावर सप्लाई फोल्डर में हमें यहाँ पे ग्राउंड मिल रहा है, ये मैं ग्राउंड ले लूँगा एक। और दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे देखिए अलग अलग डीसी वोल्टेज सोर्स, तो डीसी वोल्टेज सोर्स में आप 9 वोल्ट यहाँ से ले लेंगे और 9 वोल्ट हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जैसे मैं कर्सर को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ये स्टार बन के आ रहा है, 4 एरो बन के आ रहा है। तो इसको यहाँ पे मैं होल्ड करूँगा और फिर मैं ज्वाइन करूँगा सारे कंपोनेंट्स को, इस तरह से ये ज्वाइन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये सप्लाई जो है, सप्लाई को मैं ज्वाइन करूँगा। जहाँ पे आपको रोटेट करना है वहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है, और फिर हम जैसे हमने यहाँ पे रोटेट करना है, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया एक बार और फिर हमने मूव किया, और ये हम डायोड को भी कनेक्ट कर देते हैं कलेक्टर पे। और ये जो पावर सप्लाई का जो नेगेटिव वाला लाइन है, ये आपको नीचे ग्राउंड में कनेक्ट करना है। ये हमने ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। अब ये आपका कैपेसिटर यहाँ से आउटपुट पे कनेक्ट होगा, कलेक्टर पे ये कनेक्ट हो गया। इसको भी हम लोग, ये कैपेसिटर को थोड़ा सा नीचे मूव करना है, तो पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर आप नीचे मूव कर सकते हैं सेलेक्ट करके। अब मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगा, ये ज्वाइन हो गया। अब ये जो कैपेसिटर है, इसका टर्मिनल आएगा हमारे अपोजिट ट्रांजिस्टर में। इसको मैं क्लिक करूँगा यहाँ, ये मैंने जोड़ दिया। और इसका जो टर्मिनल आएगा, ये दूसरे ट्रांजिस्टर में जाएंगे Q2 में, ये हमने कनेक्ट कर दिया। और आपका R4 जो रेजिस्टेंस है, इसको हमें कैपेसिटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसका थोड़ा सा प्लेसमेंट मैं कर देता हूँ राइट हैंड साइड। तो ये मैं सीधा ज्वाइन कर दूंगा इधर से, और ये कैपेसिटर ज्वाइन हो गया। सर्किट हमारा कंप्लीट है। ये ग्राउंड को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ।
ये ग्राउंड कनेक्ट हो गया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें ये देखना है, आप देख सकते हैं कि इस सर्किट में हमने जो कनेक्शन किया अपने तरह से कनेक्ट कर दिया, इसको सबको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे आपको एक ओवरलैपिंग दिख रहा है, ये जो है ये ओवरलैपिंग, ये क्रॉस लाइन जो है पीसीबी पे नहीं आना चाहिए। जो प्रैक्टिकल पीसीबी जो होता है, प्रैक्टिकल पीसीबी पे यहाँ तो हमारा शॉर्ट हो रहा है, तो ये शॉर्टिंग जो है ये सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिकली हटा देते हैं, ये रिमूव कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं पीसीबी लेआउट में। ये हमने सर्किट बना दिया जैसा था हमारा यहाँ पे सर्किट, ये सेम सर्किट हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को कन्वर्ट करेंगे। तो हम जाएंगे टूल्स में, टूल्स में हमारे पास ऑप्शन है डिजाइन टू प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो मैं इसको प्रेस किया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नो लेट पीसीबी विजार्ड स्पेसिफाई दोज ऑप्शंस फॉर मी। अब यहाँ पे ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट हम आपके पास रहेगा। यदि आपको अपने हिसाब से लेआउट ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे यस आई विश टू डिसाइड में जाइए, नहीं तो आप पीसीबी विजार्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर आप छोड़ दीजिए कि वो किस तरह से डिवाइस को प्लेसमेंट करता है, जिस तरह से जिसके कारण आपका ओवरलैपिंग जो है वो नहीं होगा। तो जनरली हम लोग इसी ऑप्शन को चूज करके नेक्स्ट में जाएंगे और फिर हम लोग कन्वर्ट में जाएंगे, पीसीबी विजार्ड कन्वर्ट। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि पीसीबी विजार्ड अपने ढंग से अपने हिसाब से कंपोनेंट को प्लेस कर रहे हैं। अब प्लेस करने के बाद मैसेज आएगा ऑटोमेटिकली राउटिंग कंप्लीटेड, 100% राउटिंग हो गया। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका ये जो है पीसीबी लेआउट ये आपका बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से ये जो बैक रेड कलर का जो दिख रहा है ये आपका फेनोलिक पीसीबी का कॉपर एरिया है और बीच में आपका लाइंस। यदि आपको इसको बैकग्राउंड से रेड कलर को हटाना है तो आप सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका नॉर्मल पीसीबी लेआउट है। यहाँ पे आपको सिंबल भी दिख रहा है कि कौन सी टर्मिनल के बीच में कौन सा डिवाइस लगा है। जैसे R1 ये दोनों टर्मिनल के बीच में आपको लगाने हैं, R3 यहाँ पे लगाने हैं, R2 यहाँ पे लगाने हैं, R1 यहाँ पे लगाने हैं। और ये दो टर्मिनल आपका वोल्टेज का बनेगा। यहाँ पे 3 टर्मिनल ये ट्रांजिस्टर का है, ये दूसरा 3 टर्मिनल ट्रांजिस्टर का है। अब यहाँ से यदि क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो हम रियल वर्ल्ड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पैनल है यहाँ पे रियल वर्ल्ड में क्लिक करेंगे तो रियल वर्ल्ड में आपको एक कंपोनेंट के साथ आपको दिखेगा कि आपने कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट। यहाँ तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, लेकिन आपको पीएन जंक्शन डायोड के जगह पे प्रैक्टिकल जब आप सर्किट बनाएंगे वहाँ पे आप एलईडी बना सकते हैं। उसके बाद यदि आप आर्ट वर्क में जाएंगे तो आर्ट वर्क में सिर्फ आपको लेआउट सर्किट दिखेगा। लेआउट ये आपको ट्रेस करना है फेनोलिक पीसीबी पे और फिर आप ईचिंग करके ड्रिलिंग करेंगे। ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे ड्रिल करना है, फिर कंपोनेंट फिक्स करके सोल्डर करना है और आपका सर्किट तैयार हो जाएगा। लेकिन अब जैसे इसको इस लेआउट को हमें यदि पीसीबी पे ड्रॉ करना है, प्लेस करना है, तो हमें नॉर्मली जो मेथड होता है वो हम लोग क्या करते हैं, ग्लॉसी पेपर पे लेज़र प्रिंटिंग करवा के फिर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, ये हमारा फ्रंट साइड इमेज है लेआउट का। लेकिन यदि हम देखें बैक साइड इमेज तो आपको सोल्डरिंग साइड आर्ट वर्क में जाना पड़ेगा। यहाँ हमने कोई आईसी यूज नहीं किया है, तो आईसी यूज नहीं किया तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आप आईसी यूज करेंगे तो आपका फ्रंट साइज का जो पिन नंबर्स है वो अलग होगा, बैक साइड का अलग होगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, सोल्डरिंग साइड आर्ट वर्क में जाना है। तो ये वाला ऑप्शन मोर में जा करके सोल्डरिंग साइड आर्ट वर्क, तो मतलब बैक साइड जो आप ड्रॉ करते हैं वो आपको क्लियरली दिखने लगेगा। धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे कुछ अच्छे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।